हेलो गाइस, कैसे हैं। एडू फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में आज हम अविकारी या अव्यय शब्दों के अंतर्गत समुच्चयबोधक या कंजक्शन लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका प्रयोग पद परिचय के लिए और हिंदी व्याकरण के ज्ञान के लिए जरूरी है। समुच्चयबोधक या योजक जो अव्यय दो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चयबोधक या योजक कहते हैं। जैसे और, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, कि, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, चूंकि, लेकिन, अतः, इसलिए इत्यादि। उदाहरण, मोहन और सोहन दोस्त हैं। दो शब्दों को जोड़ता है। मोहन आया और सोहन को समझाया, दो वाक्यों को जोड़ता है। समुच्चयबोधक के कार्य: एक, यह दो शब्दों या सरल वाक्यों को जोड़ता है। जैसे मोहन और सोहन दोस्त हैं, मोहन आया और सोहन चला गया। दो, यह दो शब्दों या वाक्यों में से एक का ग्रहण या त्याग अथवा दोनों का त्याग करता है। जैसे सीता या गीता आई, एक का ग्रहण दूसरे का त्याग। न सीता आई न गीता, दोनों का त्याग। तीन, कभी कभी दो वाक्यों या शब्दों में विरोध भी दिखलाता है। जैसे रोहन छोटा है परंतु सोहन लंबा है। चार, यह बतलाता है कि अगले वाक्य के अर्थ का परिणाम पिछले वाक्य के अर्थ का परिणाम है या पिछले वाक्य का अर्थ पहले वाक्य के अर्थ का परिणाम। जैसे तुम परीक्षा में सफल हुए क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया था। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम परीक्षा में सफल हुए। समुच्चयबोधक के भेद: समुच्चयबोधक के दो भेद होते हैं। एक क समानाधिकरण समुच्चयबोधक, इसके चार उपभेद होते हैं। एक, संयोजक। दो, विभाजक। तीन, विरोध सूचक। चार, परिणाम सूचक। दो, व्याधिकरण समुच्चयबोधक, इसके चार उपभेद होते हैं। एक, हेतुबोधक। दो, संकेत बोधक। तीन, स्वरूप बोधक। चार, उद्देश्य बोधक। क समानाधिकरण समुच्चयबोधक: समानाधिकरण समुच्चयबोधक के निम्नलिखित चार उपभेद होते हैं। एक, संयोजक, जो अव्यय पद दो शब्दों, वाक्यांशों या समान वर्ग के दो उपवाक्यों में संयोग प्रकट करते हैं, वे संयोजक कहलाते हैं। जैसे और, एवं, तथा आदि। मोहन और रोहन भाई भाई हैं। गणित एवं विज्ञान दोनों का अध्ययन करो, वह फुटबॉल तथा हॉकी दोनों खेलेगा। दो, विभाजक या विकल्प, जो अव्यय पद शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों में विकल्प प्रकट करते हैं, वे विभाजक या विकल्प कहलाते हैं। जैसे कि, चाहे, अथवा, अन्यथा, या, नहीं, तो आदि। तुम संभल कर चलो अन्यथा गिर जाओगे। तुम चाय लो चाहे कॉफी। तीन, विरोध सूचक, जो अव्यय पद पहले वाक्य के अर्थ से विरोध प्रकट करे, वे विरोध सूचक कहलाते हैं। जैसे परंतु, लेकिन, किंतु आदि। आम छोटे किंतु मीठे थे, वह आया परंतु देर से। मैं तो आ जाऊंगा लेकिन तुम्हें भी आना पड़ेगा। चार, परिणाम सूचक, जब अव्यय पद किसी परिणाम की ओर संकेत करता है उसे परिणाम सूचक कहते हैं। जैसे इसलिए, अतएव, अतः, जिससे, जिस कारण आदि। तुमने मना किया था इसलिए मैं नहीं आया। मैंने तुम्हारे लिए चैनल बनाया जिससे तुम पढ़ सको। ख, व्याधिकरण समुच्चयबोधक: व्याधिकरण समुच्चयबोधक के मुख्यतः चार उपभेद होते हैं। एक, हेतुबोधक या कारण बोधक, इस अव्यय के द्वारा वाक्य में कार्यकरण का बोध स्पष्ट होता है। जैसे क्योंकि, चूंकि, इसलिए, कि आदि। वह चलने में असमर्थ है क्योंकि वह लंगड़ा है। मुझे जल्दी पहुंचना है
इसलिए जल्दी जाना होगा। 2. संकेत बोधक। प्रथम उपवाक्य के योजक का संकेत अगले उपवाक्य में पाया जाता है। ये प्राय जोड़े में प्रयुक्त होते हैं, जैसे जो, तो, तथापि, यद्यपि, चाहे, पर, जैसे, तैसे। ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला त्यों ही वह बाहर आया। यद्यपि वह बुद्धिमान है, आलसी भी। स्वरूप बोधक। जिन अव्यय पदों को पहले उपवाक्य में प्रयुक्त शब्द, वाक्यांश या वाक्य को स्पष्ट करने हेतु प्रयोग में लाया जाए उसे स्वरूप बोधक कहते हैं, जैसे यानी, अर्थात, यहाँ तक कि, मानो आदि। वह इतनी सुंदर है मानो अप्सरा हो। अस्तो माँ सद्गमय अर्थात हे प्रभु असत्य से सत्य की ओर ले चलो। 4. उद्देश्य बोधक। जिन अव्यय पदों से कार्य करने का उद्देश्य प्रकट हो वे उद्देश्य बोधक कहलाते हैं, जैसे जिससे कि, ताकि आदि। वह बहुत पढ़ता है ताकि उत्तीर्ण हो सके। मेहनत करो जिससे कि सफल हो सको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।